सोनीपत की नई अनाज मंडी में आयोजित श्री गुरु शिव गोरखनाथ प्रकट दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिव्यांगों को 100 ट्राईसाइकिल और 30 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की और करीब 104 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने अभिभाषण में बाबा गोरखनाथ प्रकट दिवस की देशवासियों को दी बधाई और कहा कि इस अवसर पर सोनीपत में 104 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। इस बात की मुझे खुशी है। गुरु गोरखनाथ के दिखाए गए रास्ते पर आज समाज चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर नायब सिंह सैनी ने बढ़ाया भारतीय सेनाओं का मनोबल। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। आज भारतीय सेनाओं की मां को भी नमन करता हूं, जिनकी कोख से भारतीय सैनिकों ने जन्म लिया। पहलगाम घटना का विरोध पूरे विश्व में हुआ। नरेंद्र मोदी के 2 शब्दों में ही उसका राज छुपा था। आतंकवाद को मिट्टी मिलाने का काम किया। मोदी ने जो कहा, आतंकवाद के ठिकानों को पाक और पीओके में जाकर मिट्टी में मिलाने का काम किया। आतंकवाद को भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना की शक्ति का लोहा पूरे विश्व ने माना है। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी भी आपको पता है। ये प्रेरणा हमें अपने गुरुओं से मिली है और अगर हमें कोई छेड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज हरियाणा के कोने कोने से आए गुरु गोरखनाथ जी की संतान आज हमारे बीच में उपस्थित है और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने लोगों के बीच में आज उपस्थित हूं। मुझे भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के प्रेरणा स्रोत महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस समृद्धि समारोह में उपस्थित होने का आप लोगों के बीच में ये अवसर मिला है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर गुरु गोरखनाथ जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इस स्मृति समारोह में इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, मेरे सभी बुजुर्ग युवा साथी भी बैठे हैं। आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं। साथ ही गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट उत्सव के आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज सोनीपत में गुरु गोरखनाथ जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर मैंने लगभग 104 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत के 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें 84 करोड़ 82 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। 19 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजना का आज उद्घाटन हुआ है। ये गुरु गोरखनाथ जी जिन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए इस विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज यहाँ गुरु गोरखनाथ जी के दिखाए मार्ग पर चलने वाले जोगी समाज, प्रदेश भर से आए हुए महानुभाव आज इस सभागार में उपस्थित हैं। मुझे खुशी है कि आज का यह समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत की बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ सिंदूर ऑपरेशन को
अंजाम दिया है। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा का, की गरिमा का ये प्रतीक भी बन गया है। भाइयों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आज उन सैनिकों को भी, उन बहादुर सैनिकों को भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। उनकी माताओं को भी नमन करता हूं, जिन माताओं की खोप से उन बहादुर सैनिकों ने जन्म लिया है, जिन्होंने भाइयों पाकिस्तान के अंदर जा करके उस आतंकवाद को कुचलने का काम किया है। भाइयों, ये पिछले दिनों पहलगाम की जो घटनाक्रम हुआ, पूरा देश उससे आहत था, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हुई है। आदरणीय मोदी जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने एक शब्द कहा, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए, देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी अब मट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब उसको मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूं, आज पूरा देश मोदी जी के साथ है। आज पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। जो मोदी जी ने कहा, उस आतंकवाद के अड्डों को पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन ठिकानों को टारगेट किया जिन ठिकानों से आतंकवाद पनपता था, जिन ठिकानों से आतंकवाद निकलता था। भाइयों, मात्र 3 घंटे लगे। 3 घंटे के अंदर भाइयों उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम हमारे सैनिकों ने किया है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का लोहा माना है। ये मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। आप सब जानते हैं कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है। ये देश संतों गुरुओं का देश है। हमारी आस्था, हमारे संस्कार हमें वहां से मिलते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, इसके पीछे की भी एक कहानी, क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने टारगेट करके हमारे देश के परिवार सहित जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे थे, एक योजनाबद्ध तरीके से, टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने, उनके परिवार के सामने इस प्रकार से पूछ करके गोलियों से मारने का काम किया था।
पूरे देश में इस बात का रोष था। एक महिला वो आतंकवादियों को बोल रही थी कि आपने मेरे सामने मेरे संदूर को उजाड़ दिया है, मेरे पति को गोली से मार दिया है, आप मुझे भी मार दें। वो आतंकवादी जो लश्कर तौबा का संगठन का व्यक्ति था जिसने जिम्मेवारी ली, वो क्या बोलता है कि मोदी को बता देना जाकर। मोदी ने बता दिया है, पाकिस्तान को बता दिया है। 3 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे नौजवानों ने किया है, मेरी सेना के जवानों ने उसका जवाब दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये देश एक कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। खुशी है कि हमने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2020-21 में आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ा करके इसको 2.5 लाख रुपए करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता, ट्यूशन फीस भी दी जाती है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। वर्तमान सरकार के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग के लगभग 8,000 लोगों को स्वयं रोजगार के लिए लगभग 62 करोड़ रुपए के ऋण भी प्रावधान को ऋण भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वयं रोजगार के लिए अब तक 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध किए जा चुके हैं। पिछड़े वर्ग में आधे से अधिक परिवारों इस योजना के में कवर हुए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी भर्तियों के लिए शुरू की गई एक एकल पंजीकरण सुविधा में पिछड़ा वर्ग के प्रार्थी से 200 रुपये फीस ली जाती है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है। हमने उसके अंदर भी ओबीसी को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने चाहे केश कला बोर्ड का गठन किया है, चाहे माटी कला बोर्ड का गठन करके ओबीसी समाज को उसमें प्रोत्साहन देने का काम हमने किया है। मुझे खुशी है कि हम संतों और महापुरुषों के द्वारा दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हमारी सरकार गति से चल रही है। हम सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें भी सबसे पहले सबसे गरीब के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाना हमारा लक्ष्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन बातों को हमारी सरकार गति से लागू कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जब चुनाव चल रहा था उस चुनाव के दौरान कहा था 25,000 बच्चों को हम सब तो बाद में लेंगे, पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे। बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है ऐसे परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। आज मुझे खुशी है इस योजना से हर घर हर गृहिणी योजना से जुड़ करके 17 लाख परिवारों तक हम ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे भी किए थे उन वायदों को भी हम गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि हम अपनी बहनों को 2100 रुपया महीना लाडली लक्ष्मी योजना के तहत देंगे।
उसकी इस बजट सत्र के अंदर मैंने अपने बजट के अंदर भी इस बात की घोषणा की है और मैंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपया मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सुरक्षित रखा है। एक उचित समय आने पर 2100 रुपया महीना बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ये हमारी सरकार देने का काम करेगी। उसका सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। मैं आप सबके, क्योंकि हमारी सरकार ये सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और इसका लक्ष्य अंत्योदय है। मैं एक बार फिर आप सबको गुरु गोरखनाथ जी के प्रकोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई।